हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हम लोग NCERT कर रहे हैं। NCERT का साइंस कर रहे हैं, जो कि SK झा का बुक है, उनका जो वन लाइनर बुक है उसको कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 6 to 12 का जितना भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ से भी जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक इसमें दे दिए गए। अगर इस बुक को आप कर ले रहे हैं तो आपका 90% साइंस क्या है कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, इसके पहले हमारा 400 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 405 तक कराए थे, लेकिन आज अभी हम फिर कराएंगे 402 से क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो 405 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 402 नंबर क्वेश्चन में है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल के साथ या इसका अभिक्रिया तीव्र हो जाता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट जो बनता है यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, हरा रंग का फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह NO2 का भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो NO2 का क्या करते हैं, भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग चेंज होकर के धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट है, AgCl तथा AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। किस में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफ में, तथा इसमें मुख्य रूप से AgBr का उपयोग किया जाता है। गति और द्रव्यमान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो काइनेटिक्स कहलाता है। गति द्रव्यमान का अध्ययन काइनेटिक्स कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के काला रंग का CuO प्राप्त करता है। किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो CuO काला रंग का इसको CuO प्राप्त होता है। पुनः CuO पर H2 गैस प्रवाही करने पर यह काली परत भूरे रंग में चेंज होता है। यही कॉपर पर बता रहे हैं कि कॉपर पर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है और CuO प्राप्त करता है। ठीक है, और फिर इस CuO पर अगर हम H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो जो ये काला रंग का परत होता है यह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, और जो यह अभिक्रिया इसे प्रत्यावर्ती अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 जो होता है Cu प्लस H2O रेडॉक्स अभिक्रिया बनाता है। जंग का जल O2 दोनों जल वाष्प होता है की उपस्थिति में संभव है। देखिए, बोल रहा है कि जंग का लगना किस में उपस्थित है, तो जल और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में, यानी दोनों के मिलने से क्या होता है, जल वाष्प बनता है, तो इसकी उपस्थिति में संभव होता है। यह लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। जो जंग लगता है किस रंग का होता है, तो लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में N2 गैस पैक किया जाता है, यानी नाइट्रोजन को पैक करके उसमें उसको खाद्य को संरक्षित किया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी AgCl के अपघटन पर Ag बनने से होता है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एस्टेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीकन विधि से Cl2 का निर्माण किया जाता है। O3 H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम के जो फूल की पंखुड़ी होती है उनका प्रयोग करते हैं। वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में करते हैं। 2NaOH प्लस जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है, यानी जो सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं Na2ZnO2 और H2। CaCO3 क्या होता है, चूना पत्थर या खड़िया एवं संगमरमर इसको बोलते हैं CaCO3 को। जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है, 1 मिनट रुकिए,
यहाँ पे कह रहा है आपको कितना नंबर 426 नंबर क्वेश्चन है कि जब वर्षा जल का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होता है तो वह क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। शुक्र का वायुमंडल जो होता है H2SO4 के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। नेक्स्ट है नेटल के पौधा के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके इलाज के लिए डॉग पौधे के पत्ती को रगड़ा जाता है। साधारण नमक का कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2 इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जब साधारण नमक बनाया जाता है तो उसमें कच्चे माल के रूप में इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। देखिए NaOH का, NaHCO3 का, Na2CO3 का, CaOCl2 का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। Na2CO3 का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका ये वाला क्वेश्चन तो अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एग्जाम में लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ही। नेक्स्ट है दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। सांद्र Cl और सांद्र NaOH मिलाने से क्या होता है, पीला हरा रंग होता है। सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य तथा आघातवर्धनीय तत्व है। नेक्स्ट है सोना वाला देख लिए। अब क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, एक सोडियम होता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर O2 से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। अगर अधिक ताप होगा ना सिल्वर और गोल्ड का तो क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। Na यानी सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि गर्म यानी भाप जल के साथ धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। तो इसको याद रखेंगे, मैग्नीशियम क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और जब भाप मिलता है इसको भाप के साथ अभिक्रिया कराने पे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। Pb, Cu, Ag और Au जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जैसे कि Ag, Au, Pt और Cu। Cu एवं Ag अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अब पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। Zn, Fe, Pb पृथ्वी की भूप्रपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर पाया जाता है सब। Zn, Fe, Pb और कॉपर Cu कार्बन के उपयोग में से अपचयन होता है और Ag, Au और Pt जो होता है प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, उपस्थित होता है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तारण किया जाता है और सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। एग्जाम पूछा जाता है कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है, तो निस्तारण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है जिसे एनोड पंख कहते हैं। अशुद्धि एनोड पर क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। Cu + CO2 आर्द्र CuCO3 हरे रंग का होता है। Fe, Al और जिंक ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन, Fe, Al और जिंक जो होता है ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। धातु HNO3 के साथ से अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। स्टेनलेस स्टील Fe, Ni, Cr और C यानी फेरॉन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। भूप्रपट्टी में खनिज के रूप में 0.02% कार्बन है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बनिक यौगिक का आयन नहीं बनता, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होता है। सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है जो अति अभिक्रियाशील होता है। कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है। जो कार्बन के बीच बंधन होता है
ये अधिक मजबूत और स्थायी होता है। यह गुण इसके किसके कारण होता है, तो इसके छोटे आकार के कारण होता है। जैव शक्ति कार्बन यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है, बर्जीलियस ने दिया था। जैव शक्ति सिर्फ जीव से प्राप्त होता है, किसने दिया था, बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। वोहलर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनाइड से में यूरिया डाल करके बनाया था। लेकिन जैव शक्ति को किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। वोहलर इसको अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर किया था जैव शक्ति का खंडन। कार्बन परमाणु का वलय संरचना साइक्लोटोन कहलाता है। समजात श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक क्वथनांक में भी वृद्धि होता है। एल्कोहल OH, एल्डिहाइड Al और कीटोन O कार्बोक्सिलिक अम्ल ओसिड होता है, OIC एसिड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला और संतृप्त पीला ज्वाला के साथ जलती है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो नीली ज्वाला के साथ, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पीला ज्वाला के साथ जलता है। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। एथेनॉल जो होता है जल में पूर्णतः विलय होता है। CaO H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। निर्जलीकरण में किसका उपयोग करते हैं, तो CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 दोनों का प्रयोग करते हैं। अम्ल प्लस एल्कोहल क्या बनता है, एस्टर बनता है। ईस्टर इत्र गंध सूचक के रूप में उपयोग होता है। साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। साबुन के जो अणु होता है कौन सी संरचना तैयार करता है, तो मिशेल संरचना तैयार करता है। जल में विले एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विले को जल विरागी कहते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। सन 1817 में डोबेराइनर ने त्रियक नियम दिया था। तो त्रियक नियम किसके द्वारा दिया गया था, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। डोबेराइनर जो थे जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि तथा स्ट्रैसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। डोबेराइनर के बारे में बता रहे हैं। जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे हैं डोबेराइनर। सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस ने किया था। प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस ने किया था। लियोपिन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी 96 तत्व थोरियम तक था। यह नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। CONI का गुण Fe के समान होते हुए भी Fe को बहुत दूर रखा जाता है। CONI को हैलोजन के साथ रखते हैं। भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना व्यक्त किया। कौन, CONI जो हैलोजन के साथ रखते हैं, यह क्या था, भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना व्यक्त किया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी थी। इस समय तक 63 क्या थे, तत्व थे। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में छपी थी और फिर 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी थी, इस समय जो आवर्त सारणी थी कितना थे, 63 तत्व थे इस समय आवर्त सारणी में। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया था। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था इसमें क्या क्या किया गया था, परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंध स्थापित किया गया था। और इन्होंने ही H2 और O2 पर ध्यान केंद्रित किया था। ऊर्ध्व स्तंभ ग्रुप यानी समूह क्षैतिज आवर्त, ये सभी उसमें बताए गए थे। इन्होंने ऑक्साइड को ऊपर रखा था। मेंडलीव जो है अपने आवर्त में ऑक्साइड को ऊपर रखा था। एका बोरॉन, एस्कैंडियम, एका एल्युमिनियम Ga तथा एका SiZr। ये वाला मैं नहीं समझ पाई हूँ, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करेंगे ये क्या है, ठीक है। अक्रिय गैस को बाद में बाईं ओर रखा गया। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके बाद जो आवर्त सारणी बना उसमें अक्रिय गैस को क्या है, बाद में बाईं ओर रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में दिया था। यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज क्या होता है, घट जाता है। समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन
नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्याग होता है। मेंडलीफ ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी किया था। नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी किसी के द्वारा की गई थी? तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। उन्होंने सभी प्रक्रम को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम का, इसमें 497 नंबर दूसरा टॉपिक है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। स्वपोषी के अलावा अन्य तत्वों अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जटिल से सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। पादप और जंतु दोनों जो होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। पौधे भोजन मोंड या स्टार्च के रूप में तथा जंतु जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पौधा जो होता है क्या करते हैं, मोंड और स्टार्च के रूप में भोजन को संचित रखता है और जंतु ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। मरुद्भिद पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिससे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करता है। मरुस्थल का जो पौधा होता है रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और मध्य उत्पाद बनाता है, फिर उसे दिन में अपनी अंतिम उत्पाद के रूप में चेंज कर लेता है। पौधा में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। KOH का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो जीव होती है इसमें भोजन किसके द्वारा होता है, तो संपूर्ण उसके शरीर के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षाभीय गति द्वारा जाता है। आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पीत रस की प्रकृति NaHCO3 के कारण क्षारीय होता है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। 6 कार्बन वाले जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उनका 3 कार्बन वाले अणु के पायरुवेट में क्या होता है, विखंडन हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया जो होता है कोशिका द्रव में होता है। पायरुवेट का विखंडन या शोषण इस तरह होता है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने पर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा होती है। ऑक्सीजन अगर अपर्याप्त या आंशिक मात्रा में होने पर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के होती है। और ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होता है। ATP को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एक ATP के श्वसन में 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौधा में जल खनिज लवण प्रसरण विधि द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है। जल खनिज लवण प्रसरण विधि के द्वारा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय किसके द्वारा, विसरण की विधि के द्वारा होता है। जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है। किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। देखिए किरचॉफ के नियम से क्या होता है, मोटर में धारा प्रवाह को समझते हैं, लेकिन मोटर में धारा को उत्पन्न किसके नियम से करते हैं, तो फैराडे के नियम से करते हैं। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। लसिका जो होता है पचित वसा का वहन करता है। चलिए तो मेरा कितना 123 क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो इसको ज़रूर करें।